नमस्ते, नमो नमः सर्वेभ्यो। तो आज हम आ ही गए हैं आप लोगों के समक्ष और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिलेबस पे डिस्कस करते हैं हमारा पाठ्यक्रम क्या होगा, क्योंकि बिना पाठ्यक्रम के कोई भी एग्ज़ाम निर्धारित करना, लक्ष्य भेदना आसान नहीं है। आसान नहीं है कहना, थोड़ा सा नहीं कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि मुमकिन नहीं है कि सिलेबस के साथ ही अगर हम युद्ध लड़ेंगे तो ज़्यादा उम्मीद है कि विजयी हों। तो इसलिए सबसे पहले हम सिलेबस पे डिस्कस करते हैं। तो ये यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, ये हमारा जो है 2 पेपर होते हैं। इसके 2 पेपर होते हैं। यूजीसी नेट कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर। एक पेपर होता है फर्स्ट, एक पेपर होता है सेकंड। फर्स्ट पेपर जो होता है ये कॉमन होता है, कॉमन पेपर होता है जो कि सबके लिए सेम होता है। ये पेपर सभी सब्जेक्ट के लिए सेम होता है। और ये जो सेकंड पेपर होता है ये सब्जेक्ट का होता है, जिसका जो भी सब्जेक्ट है पीजी में उस सब्जेक्ट के हिसाब से होता है ये पेपर। तो इस तरह से पहले हम कितने पेपर करेंगे? 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में भी 10 यूनिट है और सेकंड में भी 10 यूनिट है। इन 10 यूनिट में अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरह से बताई गई हैं। तो मैं सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के विषय पर चर्चा करता हूँ। फर्स्ट पेपर की रही बात, तो इसको मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूँगा, एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले जब भी होता है, जब मेरा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है देन। तो सबसे पहले हम आते हैं सब्जेक्ट, अपना सब्जेक्ट जो है उसके चर्चा करेंगे। तो इसमें 10 यूनिट कौन कौन से हैं? तो सब्जेक्ट हमारा है संस्कृत, जो कि आप लोग जान रहे हैं संस्कृत 25 कोड। वैसे संस्कृत में 2 प्रकार की होती हैं, एक तो ट्रेडिशनल संस्कृत होती है और एक आधुनिक संस्कृत कह सकते हैं। तो जो हमारा कोड 25 है संस्कृत में कोड 25 में भी 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट को लेकर के हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। ये 10 यूनिट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला यूनिट जो है यूनिट फर्स्ट या इकाई 1, इसमें क्या है? वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। वैदिक राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, इसलिए क्षमा चाहेंगे इसके लिए, पर जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। अब ये वैदिक साहित्य का जो सामान्य परिचय है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो इसमें सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे वेदों का काल निर्धारण कैसे हुआ, वेदों का काल निर्धारण किन किन लोगों ने किया है। मैक्स मूलर, ए वेबर जो पाश्चात्य विद्वान थे उन्होंने भी कैसे किया है, इसका सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक आएगा इसमें संहिता साहित्य। संहिता साहित्य अर्थात जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 संहिताएँ हैं, इन संहिताओं के बारे में इनका सामान्य परिचय जो है हम पढ़ेंगे। इन सामान्य परिचय में इनमें कितने अध्याय हैं, कौन सा विशेष मंत्र है, कितने सूक्त हैं, कितने देवताओं का वर्णन है, ये सामान्य चीज़ें जो है हम इसमें पढ़ेंगे संहिता साहित्य में। इसके बाद आता है तीसरा संवाद सूक्त, पुरावसी, यम यमी इत्यादि जो संवाद सूक्त हैं इसको भी पढ़ेंगे। विस्तार से हम इसको तब बताएंगे जब इसके विशेष टॉपिक पे ही जब विशेष रूप से चर्चा करेंगे तब। और फिर ब्राह्मण साहित्य है, आरण्यक साहित्य है, वेदांग है, जो पंच वेदांग है, इनको सबसे पहले रखते हैं। तो ये यूनिट फर्स्ट में आ जाएगा आपका वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। उसके बाद यूनिट सेकंड जो है ये भी वेद से संबंधित है, तो इसमें हो जाएगा वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। तो 2 टॉपिक हो गया। ये दोनों टॉपिक जो है वेद से संबंधित होंगे। तो सबसे पहले टॉपिक में जो क्या हो जाएगा? सामान्य परिचय हो जाएगा। दूसरे यूनिट में क्या हो जाएगा? विशिष्ट अध्ययन हो जाएगा। तो विशिष्ट अध्ययन में इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो है हम विशेष सूक्त हो गया, अग्नि सूक्त हो गया, विश्वादेवा सूक्त हो गया, इंद्र सूक्त हो गया, वरुण सूक्त हो गया, इन मंत्रों के बारे में ही चर्चा करेंगे। विशेष रूप से जो मंत्र लगे हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में ऐसे ही जो ऋग्वेद के कुछ मंत्र हैं, कुछ यजुर्वेद के मंत्र हैं, कुछ सामवेद के मंत्र हैं, कुछ अथर्ववेद के मंत्र हैं, सामवेद के नहीं है, अथर्ववेद के 3 वेदों के हैं, सामवेद को छोड़ करके बाकी 3 वेदों के कुछ जो है
सूक्त लगे हैं, उन सूक्तों के जो मंत्र हैं, उनके ऋषि कौन है, देवता कौन है, कुल मंत्र कितने हैं, इस तरह से सामान्य परिचय के रूप में ये जो है विशिष्ट अध्ययन के रूप में हम इसको जो है पढ़ेंगे। अब आते हैं, इसके बाद में आता है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में क्या है, तो यूनिट सेकंड में जो है ये हम 4 टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले होगा ये विशिष्ट अध्ययन में सूक्तों का सामान्य परिचय, सूक्तों का अध्ययन करेंगे, सूक्तों का अध्ययन करेंगे। सेकेंड नंबर पे हम इसमें जो है ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य। तीसरा उपनिषद साहित्य। फिर वैदिक व्याकरण, वैदिक व्याकरण, निरुक्त, एवं वैदिक पद्धति। एवं वैदिक पद्धति। तो अब जो है विशिष्ट अध्ययन में वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय हो गया फर्स्ट यूनिट। सेकंड यूनिट हो गया आपका वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। विशिष्ट अध्ययन में क्या हो गया, सूक्त हैं जो विशेषतया सूक्त यहाँ भी दिए हुए हैं। विशेषतया सूक्त जैसे अग्नि हो गया, अग्नि सूक्त हो गया, वरुण सूक्त हो गया, वरुण सूक्त हो गया इत्यादि, जो विशेष रूप से सूक्तों का हमें दिया गया है यूजीसी नेट के थ्रू, वो हमको यहाँ पे विशेष रूप से पढ़ना है। इसके बाद ब्राह्मण साहित्य हो गया कि ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हो गए, यजुर्वेद के कौन से ब्राह्मण हो गए, अथर्ववेद के कौन से हो गए, सामवेद के कौन हो गए। तो सभी वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन ब्राह्मण ग्रंथों का सामान्य रूप से परिचय क्या है। मान लिया ऐत्रेय ब्राह्मण है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित है, ऐत्रेय ब्राह्मण में कितने कांड हैं, कितने अध्याय हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण का सामान्य परिचय हो गया। फिर उपनिषद साहित्य हो गया। उपनिषद भी ऐसे ही है कि किन उपनिषद, इसमें उपनिषद में भी हम लोग विशेष रूप से भी आगे देखेंगे कि कुछ उपनिषद जो है विशेष रूप दिए हैं, जैसे ईशावास्य उपनिषद हो गया, कठोपनिषद हो गया, केनोपनिषद हो गया इत्यादि कुछ विशेष उपनिषद भी दिए गए हैं। उसके बारे में हम देखेंगे। ये विशेष अध्ययन के विशिष्ट अध्ययन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरह से ये हो गया ब्राह्मण साहित्य, सूक्त हो गया, ब्राह्मण हो गया, उपनिषद हो गया। फिर वैदिक व्याकरण। वैदिक व्याकरण में जैसे ऋक् प्राति शाक्य का कुछ अंश लगा हुआ है, तो उसको हम लोग देखेंगे वैदिक व्याकरण में। और वैदिक व्याकरण में उदात्त, अन्दात, स्वरित इत्यादि जो है, इनको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। इसी में आता है निरुक्त। निरुक्त आचार्य व्यास की कृति है निरुक्त। इसमें जो है वैदिक निर्वचन इत्यादि दिए गए, वैदिक शब्दों के निर्वचन कैसे किए गए हैं, ये सब चीज़ें बताए गए हैं। तो इसमें व्याख्या पद्धति कैसे निर्वचन किए गए, कौन कौन पद्धति, इन सब चीज़ों के बारे में हम जो यूनिट सेकंड के 4th टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये हम लोगों का क्या हो गया, 2 टॉपिक हो गया, 2 यूनिट हो गया। और 2 यूनिट के बाद जब हम आते हैं, तीसरा यूनिट हमारा जो होगा वो क्या संबंधित होगा, दर्शन से संबंधित होगा। तो पहला और दूसरा यूनिट जो हो गया ये वेद से संबंधित है। इसके बाद में तीसरा और चौथा यूनिट तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि प्रत्येक 2 यूनिट एक सब्जेक्ट से संबंधित है। तो पहला दूसरा यूनिट वेद से संबंधित हो गया। फिर यूनिट 3 इकाई 3 और इकाई 4th। इकाई 3 और इकाई 4th जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा, दर्शन से। पहला और दूसरा वेद से संबंधित हो गया, तीसरा और चौथा जो है दर्शन से संबंधित हो जाएगा। अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रमुख भारतीय दार्शनिकों का सामान्य परिचय, प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय।
और इसी प्रकार यहाँ 4th यूनिट में आएंगे तो प्रमुख भारतीय दर्शनों का विशिष्ट अध्ययन। तो पहला और दूसरा वेद से संबंधित यूनिट हो गया। तीसरा और चौथा यूनिट जो है वो वेद दर्शन से संबंधित हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट 3 को, दर्शन से संबंधित जो है प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा। जो अब इसमें पहले आता है भारतीय दर्शन कौन कौन से हैं। तो भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शन भी है, नास्तिक दर्शन भी है। आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन हो जाएंगे, आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन हो जाएंगे, नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन हो जाएंगे। तो इन सभी दर्शनों के हिसाब से हम इसमें जो है इनमें कितने प्रमाणों को, कौन कौन प्रमाण को किसने माना है, किसने नहीं माना है, किन लोगों ने तत्वों को आधार बना करके कितने तत्व माने हैं, इस प्रकार से प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा इत्यादि के बारे में संक्षिप्त रूप से हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और इसके बाद आता है यूनिट 4 में क्या है, दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। तो दर्शन साहित्य के विशिष्ट अध्ययन में जो है कुछ प्रमुख ग्रंथ लगे हैं, उनको हम पढ़ेंगे। जैसे कि सांख्य दर्शन लगा हुआ है, सांख्य दर्शन का जो है सांख्य कारिका लगी हुई है। ऐसे ही न्याय दर्शन की तर्क भाषा लगी हुई है। ऐसे ही लोकाक्षी भास्कर के अर्थ संग्रह लगी हुई है। पतंजलि योग सूत्र लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जो ये प्रमुख दर्शन है भारतीय दर्शन, इनके जो मुख्य विशेष रूप से जो मुख्य किताबें या पुस्तकें लगी हैं, राइटर के ग्रंथ लगे हुए हैं, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो दूसरा 3rd यूनिट क्या हो गया, सामान्य परिचय। और 4th यूनिट क्या हो गया, विशिष्ट अध्ययन। इसी प्रकार से जब हम आते हैं 5वें और 6ठे यूनिट में, तो पहला और दूसरा यूनिट क्या हो गया, पहला और दूसरा यूनिट जो है वेद से संबंधित हो गया। तीसरा और चौथा यूनिट जो हो गया वो दर्शन से संबंधित हो गया। अब हम आते हैं इकाई 5th में और 6th में। अब इकाई 5th और इकाई 6th। इकाई 5th में क्या है, व्याकरण एवं भाषा विज्ञान। इसमें क्या है, व्याकरण एवं भाषा विज्ञान। व्याकरण एवं भाषा विज्ञान इकाई 5th, इकाई 5 में है। इसके बाद इकाई 6 में, 5th के बाद 6 में आएंगे, हम 6ठे में देखेंगे। तो इसमें है व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन। वही चीजें हर जगह लागू होंगी। सबसे पहले सामान्य अध्ययन, फिर विशिष्ट अध्ययन, व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन, व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन। तो अब ये देखिए, अब हमें जो है इसमें क्या पढ़ना है, सामान्य अध्ययन में क्या हो जाएगा और विशिष्ट अध्ययन में क्या हो जाएगा, इसके बारे में बताते हैं। तो अब इसमें जो है सामान्य परिचय में सबसे पहले तो हम आते हैं कि सामान्य व्याकरण एवं भाषा विज्ञान। तो व्याकरण का जो सामान्य परिचय है उसको हम देखेंगे। इसके जो प्रमुख कवि हैं, पाणिनि हैं, पतंजलि हैं, शाकटायन है, भर्तृहरि हैं, वामन है इत्यादि जो मुख्य रूप से जो व्याकरणिक हैं, जिनका वर्णन व्याकरण शास्त्र में आता है या व्याकरण साहित्य के इतिहास में भी आता है, जो सामान्य रूप से पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनके परिचय से संबंधित चीज़ें हैं। इनका समय काल क्या है, इनकी रचनाएं कौन सी हैं, कौन सी टीकाएं हैं, किस पे इन्होंने काम किया, क्या काम किया, तो ये सब चीज़ें हैं। इनके माता कौन है, पिता कौन है, इनका समय क्या है, इससे कुछ संबंधित कुछ जो है पूछ लिया जाता है, तो ये हो जाएगा। और इसके बाद में आते हैं, इसी में एक लगा हुआ है पाणिनि शिक्षा। इसी में सबसे पहले तो ये हो गया परिचय, व्याकरण के आचार्यों का परिचय, व्याकरण आचार्यों का
परिचय, और फिर इसी में आता है पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा जो है महर्षि इसके बाद आता है क्या, पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा जो है ये व्याकरण संबंधित ग्रंथ है। इसमें जो है ये बताया गया है कि अक्षरों की संख्या कितनी है, उदात्त का उच्चारण कैसे होता है, अनुदात्त का कैसे होता है, अनुदात्त का उच्चारण किसके अनुसार होगा, उसमें तुलना भी कराए हैं। तो ये सब चीज़ें पाणिनीय शिक्षा को जब पढ़ेंगे विशेष रूप से तो वहाँ पे देखेंगे। तो पाणिनीय शिक्षा जो है इसको हो गया। अब दूसरा हो गया। अब इसमें तीसरा जो लगा हुआ है भाषा विज्ञान। इसी में तीसरा जो है भाषा विज्ञान। अब भाषा विज्ञान में क्या आप देखेंगे हम लोग, तो भाषा विज्ञान में जो है कि भाषा की परिभाषा क्या होगी, भाषा के प्रकार क्या होंगे, भाषा परिवार कौन कौन से थे, कौन कौन से परिवार में कौन सी भाषा बोली जाती थी इत्यादि के बारे में हम देखेंगे। फिर वाक्य परिवर्तन कैसे होता है, वाक्यों का क्षरण कैसे होता है, अन्य वाक्य जो है भाषाएं के वाक्य जो है वो हमारे भाषाओं में कैसे प्रवेश करती हैं। तो शब्द कैसे जो है एक ही शब्द का बहुत सारा अर्थ हो जाता है, बहुत सारे शब्दों का एक अर्थ हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जब हम इस भाषा विज्ञान में विस्तार से जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यूनिट 5th जो है 5th में क्या हो जाएगी, व्याकरण एवं भाषा विज्ञान। इसमें भी व्याकरण आचार्यों का परिचय हो जाएगा, पाणिनीय शिक्षा पढ़ेंगे, फिर भाषा विज्ञान पढ़ेंगे। अब इसके बाद आते हैं जो है छठे पे। तो छठा क्या है, छठे में हम पढ़ेंगे व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन। विशिष्ट अध्ययन में क्या हो जाएगी कि हम जो यहाँ पे संज्ञा संधि कारक, संज्ञा संधि कारक, संज्ञा संधि कारक, स्त्री प्रत्यय, इस प्रकार से जो बहुत सारी चीज़ें लगी हैं, जब हम विस्तार से आगे की यूनिट में आएंगे तो बताएंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें इसमें विशिष्ट अध्ययन में आ जाएंगी। तो ये व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन हो गया। अब इसके बाद में हम अगला यूनिट आते हैं, जब इसमें जब पूरा देखेंगे तो इसमें भी लगभग 16 टॉपिक दिए हुए हैं। इस यूनिट में 16 टॉपिक दिए हुए हैं। तो ये हम आगे जब विस्तार से चर्चा करेंगे तो बताएंगे इसमें। लेकिन अभी इसके बाद हम आते हैं यूनिट 7th। 7वें यूनिट में क्या है, यूनिट 7। तो पहला और दूसरा वेद से संबंधित, तीसरा चौथा दर्शन से संबंधित, पांचवा छठा व्याकरण भाषा विज्ञान से संबंधित, और फिर 7वां जो है यूनिट 7, ये जो है संस्कृत साहित्य और काव्य शास्त्र। संस्कृत साहित्य एवं काव्य शास्त्र। इसके बाद क्या हो जाएगा, संस्कृत साहित्य एवं काव्य शास्त्र, संस्कृत साहित्य काव्य शास्त्र एवं छंद परिचय संहिता। संस्कृत साहित्य काव्य शास्त्र एवं छंद परिचय। तो ये हो गया हमारा यूनिट 7। इसके बाद में यूनिट 8 जो है उसमें हम पढ़ेंगे निम्नलिखित विशिष्ट अध्ययन। निम्नलिखित का विशिष्ट अध्ययन इसमें भी साहित्य के जो मुख्य मुख्य ग्रंथ हैं उनका विशेषतया अध्ययन करना है। निम्नलिखित का विशिष्ट अध्ययन। तो सबसे पहले आएंगे जो है 7वें यूनिट में। तो 7वें यूनिट में क्या है, सामान्य परिचय दिया हुआ है। इसमें जो है हम जो साहित्यकार हैं, जो प्रमुख साहित्यकार हैं
उनके विषय में सामान्य रूप से पढ़ेंगे। उसके बाद जो मुख्य काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं, काव्य प्रकाश हो गया, साहित्य दर्पण हो गया, ध्वन्यालोक हो गया इत्यादि जो मुख्य ग्रंथ हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद में कुछ पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य जो है काव्य शास्त्री हैं, अरस्तु, प्लेटो इत्यादि 2-3 ही हैं, अरस्तु, क्रोचे, लंजामिन इत्यादि तीन ही इसमें जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्री दिए हैं, उनको भी पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद में आते हैं निम्नलिखित का विशिष्ट अध्ययन। अब इसमें विशिष्ट अध्ययन में कुछ ग्रंथ दिए हुए हैं, जैसे कि बुद्ध चरित हो गया, रघुवंशम है, किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वधम है, नैषधीय चरित है, ऐसे कुछ नाट्य ग्रंथ भी हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम है, उत्तर रामचरितम है, मुद्रा राक्षस है इत्यादि जो मुख्य ग्रंथ दिए हुए हैं, जो कि यहाँ पे बताया गया है किस ग्रंथ का कौन सा अंक पढ़ना है। और इसको जो है विस्तार से आगे देखेंगे जब यूनिट प्रारंभ करेंगे, तब किन किन ग्रंथों को हमें यहाँ पे कैसे देखना है। तो अभी हम सामान्य रूप से बता दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें उल्लिखित है। तो ये हो गया, और इसके बाद हो गया निम्नलिखित का विशिष्ट अध्ययन। अब इसके बाद का जो 8वां के बाद 9वां और 10वां यूनिट आता है, वो किससे संबंधित है? 9वां और 10वां यूनिट जो है वो पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख, ये हो जाएगा यूनिट 9। पुराण, इतिहास, पुराण, इतिहास, पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र। एवं अभिलेख शास्त्र, तो ये हो गए 9वें। और फिर इकाई 10 में जो है निम्नलिखित ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन, इसमें भी होगा सामान्य अध्ययन फिर विशिष्ट अध्ययन। निम्नलिखित ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन, निम्नलिखित ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन। अब इसमें देखते हैं पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र और अभिलेख शास्त्र जो है यूनिट 9, इसमें क्या है? तो इसमें सबसे पहले है निम्नलिखित का सामान्य परिचय, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण है, कुछ सामान्य रूप से जो पुराण लगे हुए हैं, महापुराण, उपपुराण 18, उन सब के बारे में संक्षिप्त रूप से हम जो है इनका चर्चा करेंगे। और उसके बाद में आते हैं अर्थशास्त्र हो गया, और जो लिपि है ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि तो नहीं है, वो तो हिंदी का है, ब्राह्मी लिपि ही मुख्य रूप से दिया हुआ। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति और इसका सिद्धांत क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे। फिर अभिलेखों का सामान्य परिचय, कौन कौन से अभिलेख कहाँ मिले हैं, किसके द्वारा लिखे गए हैं, किसने लिखवाए हैं, कौन से अभिलेख किसके हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा सामान्य रूप से जो है इसमें चर्चा करेंगे यूनिट 9 में। अब यूनिट 9 के बाद आता है विशिष्ट अध्ययन। विशिष्ट अध्ययन में यूनिट 10 आ जाता है। इसमें जो है पढ़ेंगे कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और कुछ लिपियों के बारे में पढ़ेंगे। लिपि और अभिलेख इनसे संबंधित कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये 10 यूनिट होते हैं हमारे संस्कृत के 25 कोड में। तो ये 10 यूनिटों को हम लोगों ने देखा, और इनके जो विस्तार का चर्चा है वो प्रत्येक यूनिट के पहले, जब हम यूनिट का प्रारंभ करेंगे तो उसके पहले हम बताते चलेंगे कि प्रथम यूनिट में विस्तार रूप से क्या क्या लगा हुआ है। सामान्य रूप से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 10 यूनिट है और उन 10 यूनिट को कैसे कैसे विभाजित किया गया है। प्रत्येक 2 यूनिट जो है एक ही सब्जेक्ट से संबंधित है, जैसे कि पहला और दूसरा यूनिट वेद से संबंधित हो गया, तीसरा और चौथा यूनिट दर्शन से संबंधित हो गया, ऐसे 5वां और 6ठा व्याकरण और भाषा विज्ञान से संबंधित हो गया। इसी प्रकार से 7वां और 8वां, 9वां और 10वां
प्रत्येक यूनिट का जो है 2-2 यूनिट को लेकर के हम साथ में चल रहे हैं। तो अब हम प्रथम यूनिट से शुरुआत करते हैं। तो ये रहा हमारे सिलेबस का चर्चा, और सिलेबस के चर्चा के बाद हम अपने जो है मुख्य पाठ्यक्रम पे आते हैं और चर्चा करते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।